और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर नगर विधायक और बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल कैराना पहुंचे हैं। यहां वो बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर हिंदू पलायन की जांच करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। यही नहीं, लोगों की बात सुनकर वो हर संभव मदद करने की कोशिश भी करेंगे। तो राधा मोहन दास पहुंच चुके हैं कैराना, बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर जांच करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, हिंदू पलायन पर पार्टी को देंगे रिपोर्ट। कैराना में लगातार जिस तरह से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब बीजेपी ने इस पर जांच के तौर पर राधा मोहन को यहां भेजा है और यहां की सारी बातें देखकर, जानकर, पूरी रिपोर्ट बनाकर बीजेपी के पास भेजेंगे, सरकार के पास भेजेंगे। तो बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर जांच करेंगे राधा मोहन। हिंदू पलायन पर पार्टी को रिपोर्ट देंगे कि आखिर असल वजह क्या है, क्यों यहां से हिंदू परिवार हैं जो पलायन कर रहे हैं। कैराना पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलायन पर बीजेपी को, पार्टी को रिपोर्ट देंगे कि आखिर क्या वजह है कि किस यहां पर हिंदू जो परिवार हैं वो पलायन कर रहे हैं। पूरी यहां पर तहकीकात होगी, तफ्तीश होगी और पूरे मामले को देखने के लिए राधा मोहन लोगों की बातें भी यहां पर सुनेंगे, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हिंदू पलायन पर पार्टी को रिपोर्ट देंगे। तो कैराना का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कैराना से हिंदू परिवार जो है वो पलायन कर रहे हैं, वजह क्या है, आखिर हिंदू परिवार ही क्यों यहां से पलायन कर रहे हैं, इस बात को टटोलने की यहां पर कोशिश होगी, जांचने की कोशिश होगी। तो बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर जांच करेंगे राधा मोहन। उत्तर प्रदेश शामली जिले का कैराना और कंधाला कस्बा सियासत का नया अड्डा बन चुका है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना के बाद कंधाला से पलायन करने वाले परिवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। हालांकि इस बार हुकुम सिंह ने साफ किया है कि मुस्लिम परिवारों की दहशत नहीं बल्कि क्राइम की वजह से परिवारों ने यहां पलायन किया है। कैराना मुद्दे पर सियासत चरम पर है, बयानबाजी और तल्ख हो चुकी है। इन सब के बीच पलायन लगातार अभी भी जारी है। शामली के कैराना से शुरू हुआ पलायन का सिलसिला कंधाला तक पहुंच गया है। बीजेपी ने कैराना के बाद कंधाला से पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 63 परिवारों का नाम शामिल है जिन्होंने बढ़ती गुंडागर्दी, रंगदारी और धमकी, लूटपाट की वारदातों से परेशान होकर घरों को छोड़ा है। कांधला में आज 63 लोगों की सूची जारी हुई है और सूची क्या, सच बात तो यह है कि पलायन जब होता है जब अपराध की सीमा पराकाष्ठा को पार कर जाए, जब भय का वातावरण पराकाष्ठा को पार कर जाए, जब आतंक का माहौल इतना हो कि व्यक्ति अपने आप को वहां असुरक्षित महसूस करे, तब पलायन होता है। पलायन के बहाने समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने बीएसपी को भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार बताया है। पलायन का जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियों को मानता हूं। यदि सरकार की नीतियां ठीक होती तो जिस समय ये काम शुरू हुआ था, जिस समय रंगदारी मांगनी शुरू होती, उसी समय सरकार को पैंच कसने चाहिए थे, उसी समय मुख्यमंत्री जी को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन कोई संज्ञान सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। यदि इस पलायन का कोई दोषी है तो सरकार की गलत नीतियां हैं। कैराना से कंधाला तक पलायन को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी ने पलायन को प्रशासनिक विफलता करार दिया। सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक हालात सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हो चुके हैं। हमारे अनुसार तो जितनी सिचुएशन बिगड़ चुकी है, अगर उसको संभालना है तो सरकार तुरंत यहाँ से जानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। यह सच है कि कैराना से लेकर कंधाला तक पलायन हुआ है, लेकिन पलायन के पीछे की असली वजह क्या है, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी गुंडागिर्दी को पलायन की वजह मान रही है तो प्रशासन सामाजिक और आर्थिक कारण को पलायन की वजह मान रहा है। असली वजह जो भी हो, लेकिन चुनावी मौसम में जल्द ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। पंकज मलिक, शामली, नेशनल वॉइस।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे संवाददाता अविनाश कैराना की बात। अब कंधाला में भी लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं और एक विशेष परिवार के लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। हिंदू परिवार के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जाना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह सेफ जगह पर रहना चाहते हैं। वजह क्या है? यहाँ पर बीजेपी पर यहाँ पे अपना तर्क रख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, इस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। असलियत जानना चाहेंगे अभी। देखिए, जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट पहले जो कैराना को लेकर जारी की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक विशेष समुदाय के लोग कुछ कारणों की वजह से यहाँ से प्रस्थान किए हैं, पलायन किए हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन शबनम, जो असल बात है और जिस तरीके से जो डीएम की रिपोर्ट आई है, डीएम चूंकि जब एनएचआरसी ने राज्य सरकार को नोटिस दिया था इस पूरे मामले को लेकर, तो उसके बाद यूपी सरकार ने यहाँ के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी, पूरी घटना का विवरण मांगा था। तो उसमें ये कहा गया है कि जो बॉर्डर है, यानी कि हरियाणा से जो सटा हुआ बॉर्डर है, चाहे कैराना की बात करें, कंधाला की बात करें, तो यहाँ से जो लोग पलायन किए हैं पिछले 10-12 सालों में, वो आर्थिक वजहों से और कुछ सामाजिक वजहों से हैं। कुछ जो वैश्य समाज के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार का कह सकते हैं कि एक व्यापार की जो समस्या है उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से लोग पानीपत या हरियाणा या फिर दिल्ली की तरफ रुख किया। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ी और जिस तरीके से रंगदारी मांगी गई उन एक विशेष समुदाय के लोगों से, तो उस वजह से उन लोगों ने पलायन किया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखिए, राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, चूंकि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की कोशिश है कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा। मुजफ्फरनगर दंगों की जो आग थी वो शामली तक पहुंची थी, कैराना भी प्रभावित हुआ था, तो लोग कयास लगा रहे थे कहीं वही दहशत तो नहीं है, दंगों की आग का जो दंश है वो अभी तक लोग झेल रहे हैं, कहीं उसी डर की वजह से तो लोग पलायन नहीं कर रहे। लेकिन अब जिस तरह से चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, बयान निकलकर सामने आ रहे, वो भी तो चौंकाने वाले ही है। देखिए, निश्चित तौर पर लोग पलायन किए यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पलायन के पीछे की असली वजह क्या है इसको समझना जरूरी है। हालांकि बीजेपी का बार बार कहना है कि एक खास वजह से और एक खास समुदाय की डर की वजह से यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है। हालांकि कल हुकुम सिंह जो सांसद हैं बीजेपी के और जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उनकी तरफ से दोबारा कहा गया कि लोग गुंडागर्दी की वजह से और रंगदारी की वजह से इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के बयान में विरोधाभास है, खासतौर पर विरोधाभास है। और चूंकि आज बीजेपी की एक जांच टीम आई है जिसका जो राधा मोहन दास बहुत बहुत अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो असलियत क्या है, कैराना और कंधाला से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीति इस पर पूरी तरह से तेज हो गई है। बढ़ते आगे, कैराना में परिवारों के पलायन करने के मामले में सद्भावना की प्रेरणा देने मंगलवार को सर्वधर्म संसद का एक जत्था कैराना पहुंचा। सर्वधर्म संसद ने बैठक का आयोजन किया जिसमें पलायन कर गए परिवारों को वापस लाने की बात कही गई है। बैठक में सर्वधर्म संसद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया है। वहीं कैराना के दोनों समुदाय के लोगों ने धर्म गुरुओं का मिलकर स्वागत किया और गुंडागर्दी के विरोध में नारे लगाए। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनलों पर देख रहे थे कि कैराना के अंदर इस प्रकार का पलायन का माहौल है, हमारी आपसी कौमी एकता जो है वो खंडित हो रही है। ये दृश्य देख करके सर्वधर्म संसद के संतों ने ये निर्णय किया कि हमें कैराना चलना चाहिए और वहां जाकर के पहले तो हम वस्तु स्थिति का पता करें तो आपके वास्तव के अंदर यह